नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज सबसे पहले विजय दिवस की बात रेवाड़ी में हुए भव्य आयोजन के साथ। यहां के रेजांगला पार्क में विजय दिवस और रेजांगला शहीदी समारोह समिति की ओर से आयोजित हुए पूर्व सैनिक और शौर्य सम्मान समारोह में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडेंट आर.के. यादव ने की। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस उत्साह के साथ पूर्व सैनिक व पूर्व सैन्य अधिकारी और समिति के पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए। हम यहाँ यह भी बता दें कि पिछले वर्ष तक पूर्व कुलपति डॉक्टर उमाशंकर यादव बतौर महासचिव इस वार्षिक कार्यक्रम की कमान संभालते रहे थे। उनके निधन के बाद यह पहला आयोजन था। इस बार उनकी अनुपस्थिति भी अखरी। कैप्टन यादव सहित सभी साथियों ने उनका भावपूर्ण स्मरण किया। समिति के अन्य पदाधिकारियों में ब्रिगेडियर एस.एस. खोला के पास संरक्षक का, कर्नल रोशन सिंह के पास उप संरक्षक का, डॉक्टर रामफल यादव के पास मुख्य महासचिव का दायित्व है। कैप्टन यादव ने अपने संबोधन में वर्ष 1971 के उस युद्ध का वर्णन किया जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते पाक को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से आज भी मशहूर है। यह भारत की ही ताकत है जिसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना दिया गया और भारत के लिए एक बड़ी समस्या सदा के लिए खत्म कर दी गई। 3 दिसंबर को शुरू हुआ युद्ध 16 दिसंबर को उस दिन खत्म हुआ था जिस दिन पाकिस्तान ने हार मानकर हथियार डाल दिए थे। यह वही दिन था जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 का यह दिन भारतीय सेना के लिए स्वर्ण इतिहास है। इसी कारण आज देश भर में आयोजन किए जाते हैं। कैप्टन यादव व उनके साथी पिछले कई दशक से इस दिन विशेष आयोजन करते रहे हैं। कैप्टन के साथ इस मंच पर मौजूद कैप्टन वीर सिंह ने एनजेपी से बातचीत में आप सुनिए क्या कुछ कहा। ये रेजांगला पार्क शौर्य समिति का मैं संरक्षक हूँ और हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेजांगला शहीद पार्क के अंदर जो वार म्यूजियम बना हुआ है उसकी हालत इतनी खराब है कि हमको उसके लिए शर्म लगती है। ये हमारे शहीदों का अपमान है। तो मेरी सरकार से कई बार गुहार लगा चुका हूँ। मैं सोल्जर बोर्ड के सरिता मैडम है उनको भी, माननीय डीसी साहब को भी, माननीय एक्शन साहब को भी, और सबसे बड़ी बात है कि इस महकमे के जो मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं उनको भी, और इवन अब है हमारे रेवाड़ी के अंदर जो कि बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको भी एक ज्ञापन देकर ये बताया है कि हमको शर्म लगती है कि जो शहीदों के नाम से आपने जो ये बना रखा है इसकी हालात सुधार है। अगर आप सुधार नहीं सकते हो तो हमें इसकी ठीक करने की, हम अपनी पेंसिल में से अपने पैसे इकट्ठे करके हम इसको बना सकते हैं। इस पार्क के अंदर पानी की पीने की कोई सुविधा नहीं थी। हमने अपने पास से पैसे खर्च करके आशीष वीर पब्लिक चैरिटेबल सोसाइटी ने, आपने देखा होगा गेट के ऊपर एक प्याओर वाटर कूलर लगा हुआ है, 7 लाख रुपए खर्च करके हम शहीदों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और आज जो कुछ भी है वो शहीदों की वजह से है। तो मेरी सरकार से और आपसे निवेदन है कि हमारी मांग वहां तक पहुंचे और इसकी हालत सुधारी जाए।